मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 19 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है। तो उत्तर में बाबा कहते, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। और दूसरी बात, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। और तीसरी खबरदारी क्या रखनी है, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? श्रीमत पर। बाप ने समझाया है कि एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवानुवाच है। भगवान तो सबका बाप है, श्रीमत भगवानुवाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तभी तो उसकी महिमा है। श्रीमद भगवत गीता अर्थात श्रीमद भगवानुवाच। भगवान तो जरूर ऊंच ते ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमद भगवानुवाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? वो लिखने वाले भी समझ न सके उसमें भूल क्यों हुई है, वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तभी तो पुकारते हैं कि पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है और पावन बनाने वाला और है। दोनों एक हो ही नहीं सकते। यह बातें तुम ही समझते हो। कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। नंबरवार हैं। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो कि हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक हैं। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर यह तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए? परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए।
हर एक को समझना है कि मैं पति तो हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें और चक्र को याद करते रहें। किसी को दुख ना दें, यही समझाते रहें। बाप को याद करो, यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वह भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाते रहती है तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है। आशिक माशूक को याद करते और माशूक फिर आशिक को याद करते। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, वह सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो तो बाबा कहते हैं अरे जो सबका माशूक है वो फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो ही नहीं सकता, वो है ही माशूक। आशिक बन नहीं सकता, तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है, उस एक माशूक का। अगर वो आशिक बने तो फिर कितनों को याद करे? ये तो हो ही नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी है जो मैं किसी को याद करूं। बाबा क्या कहते हैं कि तुमको याद करना है, तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो फिर पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसी को याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। ये नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं कि तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है और फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद अवस्था में नहीं रहेंगे तो फिर असर नहीं पड़ेगा। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं, वंडर खाता हूँ कि ये तो हमसे भी लिखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और वह भी लिखे कि बाबा हमको इसने ये रास्ता बताया। ऐसा समाचार नहीं आता तो फिर बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता है, आप समान भी बनाना है। रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे।
रूप भी, बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। और फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो। बोलने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको राजाई, स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। और फिर अब वह क्यों नहीं है? याद करो कि बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है कि ये इस कुल का नहीं। अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं और बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया और फिर समाप्त होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था। इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर है। उनको यह पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। जरूर आगे जन्म में यह ही राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वह है दैवी सृष्टि। मैं रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य और वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो। तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे और क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं? क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। यह तुम्हारा धंधा है, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए, खुशी में। तुम जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने। स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने ये बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। वृद्धि तो होती जाएगी। आबू तक क्यों लग जाएगी? बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। यह भी गाया हुआ तो है ना।
विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, ये कम बात है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को रंज नहीं करना है। और सेकंड पॉइंट है, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। तो बाबा इसमें समझा रहे हैं कि बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है और फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है ये तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा और खेल में घबराएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।